ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th यानी मैट्रिक के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आपको लिखना है जो कि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार का मॉडल सेट है। ठीक है, ये 40 नंबर का यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर का जवाब देना होगा। उसके बाद आपको 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा OMR शीट पर, तो उसको भी भरना है और आपको कैसे भरना है उसका भी मैं वीडियो बना दिया हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां से आपको ध्यान देना है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, लेकिन 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 5 गो 7 गो क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, 7 गो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उनमें से 5 गो को जवाब देना है। तो ध्यान दीजिए, पहला है रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर भी दिया गया है, आप लिख सकते हैं। औद्योगिकरण क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई थी, ठीक है, इसको भी लिख देना है, आपको आंसर दिखाई देता होगा। घरों में उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखे, इसको भी आपको लिख देना है। उसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन है, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, लोकतंत्र के कोई 2 चुनौतियां, मुद्रा किसे कहते हैं, उदारीकरण से आप क्या तात्पर्य है। किन्हीं 7 क्वेश्चन दिया गया है, 7 गो में 7 का आंसर का जवाब नहीं देना है, आपको मात्र 5 गो देना है। जो इच्छा है, जो याद है उसी को देना है। कितना गजब का आपके लिए ऑफर है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको क्या करना है, इसमें भी लगभग यानी कि 7 क्वेश्चन दिया गया है, 7 गो में बस मात्र 5 गो का आंसर का जवाब देना है। इसी तरह से आपको सारा सब्जेक्ट में आपको एक एक करके मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। यानी कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका भी आपके सामने यानी कि आंसर दे दिया गया है। ठीक है, आपको दिखाई देता होगा। उसके बाद होगा, ध्यान दीजिए, ब्रिटेन की महिलाओं ने, कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीनों पर हमला क्यों किए थे, इसका आंसर यहाँ से यहाँ है। आप वीडियो रोक रोक कर पुश करके लिख सकते हैं, उसी का आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, भारत के एक खाद्य फसल के नाम लिखे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। उसके बाद है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस रूप से उत्तरदायी शासन है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को उत्तरमंद लोगों के बीच किस तरह का मध्यस्थता रखता है। ठीक है, उसके बाद है, विश्व व्यापार संगठन के कोई 2 उद्देश्य लिखे, यानी यहाँ से लिख दीजिएगा। यानी कि इनमें भी 14 गो है, यानी 7 गो क्वेश्चन है, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद जो दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से 5 गो क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। पहला है G77 यानी कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के समाज विस्तार की चुनौतियां क्या हैं। उसके बाद है, एक अर्थव्यवस्था के मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। इस तरह से आपको सामने यानी कि आंसर दिया गया है, आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं शॉर्ट करके। ठीक है, भारत में आपको सारा क्वेश्चन यानी कि एक एक करके शॉर्ट में भी बता दिया गया है। ठीक है, और कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या यहाँ से आपको हूबहू आप उतार के अपने तरीका से यथासंभव यानी कि क्लियर लिख दिया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, आपको इसका भी सही सटीक तरीका से आपको आंसर का जवाब दे देना है। यहाँ पर आपके सामने आंसर दिया गया है। उसके बाद आपके सामने एक मानचित्र पूछे जाएंगे। मानचित्र को कहाँ पर मुख्य चावल खाद्य फसल है उसको दर्शाना है, यानी चावल का मुख्य और गौण उत्पादक राज्य के नाम आपको दर्शाना है ये मानचित्र पर। तो इसी तरह के दूसरा सेट भी बनाया गया है। इस तरह से 7 सेट है, 7 का आंसर मैं एक एक करके बता दूंगा। लेकिन अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि परीक्षा से पहले लगभग सारा सब्जेक्ट मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं पर परेशानी होगी तो आप यानी कि देख सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया गया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक एक करके देख सकते हैं। आपको चित्र में बता भी दिया गया है बड़ा करके। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको बड़ा वाला में क्या करना है, 5 गो में से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इच्छा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।